बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इन सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस। आज हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा या एम्फाइसीमा। ओके, एम्फीसीमा या एम्फाइसीमा। ओके, आज हम ये पढ़ेंगे। हमारे पास जो है ये भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। हमारे पास इस डिजीज में ठीक है क्या होता है, या इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई आप लोग जानते हो कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो एम्फीसीमा या इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एल्वियोलाई का वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, इस लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल हेल्दी लंग्स हैं, हेल्दी लंग्स है, ठीक है, या हेल्दी लंग है, और ये हमारे पास एम्फीसीमा का लंग्स है। आप देख लें, इसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये एल्वियोलाई नॉर्मल है और ये एल्वियोलाई आप देख इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन आ जाता है। इसका टिश्यूज क्या हो जाते हैं, उसके ब्रेक डाउन आते हैं और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते। ओके, बैक देयर ओरिजिनल शेप या पोजीशन। ओके, आफ्टर एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेलेशन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, तो ये हमारे पास जो एल्वियोलाई है ये बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन आ जाता है, जो टिश्यूज है उसका ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, हमारे पास ये नॉर्मल है, आप लोग देख लीजिए। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक तो इनहेलेशन है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये लंग्स जो है ये ओरिजिनल शेप में नहीं आते। So air cannot be pushed and trapped into the lungs. Okay, so air cannot be pushed out and is trapped in the lungs. ठीक है, तो हमारे पास एयर जो है ओके हमारे पास आसानी से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या है, काजेस। सबसे जो मेन काज है हमारे पास एम्फीसीमा का, वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एम्फीसीमा। ओके, एम्फीसीमा जो है, एम्फीसीमा जो है, ठीक है, आप लोग इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है सिगरेट स्मोकिंग जो है, इट इज द मेजर काज या द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एम्फीसीमा। दूसरा हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इट इज द मेन काज ऑफ एम्फीसीमा। सिम्टम्स, अलामतें क्या होंगे, ठीक है, जो पेशेंट होगा, ठीक है, आपको किस तरह पता चलेगा कि इस बंदे को या इस पेशेंट को, इस मरीज को हमारे पास एम्फीसीमा है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब हमारे पास जो है बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें हमारे पास जो है ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होता। फैटीग, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है तो थकावट भी ज्यादा होता है, फैटीग। ओके, रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और बार बार, रिकरेंट मीन दोबारा, बार बार। ओके, रिकरेंट मींस दोबारा, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसको बार बार हो जाता है क्योंकि उसका लंग्स जो है क्या हो जाता है, इसके एल्वियोलाई जो है उसके वॉल क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है या ब्रेकडाउन होता है। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट इज यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ लंग टिश्यूज। ओके, इसमें हमारे पास इसके सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स को किस तरह पता चलेगा, ठीक है, सो 50 to 70%। ओके, हमारे पास जो लंग टिश्यू है वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो पेशेंट है उसका क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है। बात दफा हमारे पास सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन में लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ब्लड में क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और दे विल कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ओके, हमारे पास जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका इलाज क्या है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर हम इसलिए देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है क्या हो जाए, ठीक है, हमारे पास जो है जो मरीज है, ठीक है, उसको आराम आ जाए। ठीक है, दूसरा हम क्या देते हैं, इनहेल स्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स या एरोसोल्स पे हम देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है, ठीक है, उसको तकलीफ ज्यादा ना हो। तीसरा हमारे पास क्या है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन मे हेल्प रिलीफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, हम इसलिए ये देते हैं, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड, कि हमारे पास रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, इनमें हेल्प रिलीफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, और उसको क्या हो जाए, आराम आ जाए। ठीक है, रिलीफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और बाद दफा हम जो है उसको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने दूसरा जो है डिजीज पढ़ा, हम तीसरी डिजीज की तरफ आते हैं, नमूनिया। नमूनिया बेसिकली नमून से लिखना है, नमूनिया, नमून मीन लंग्स, ओनिया मीन कंडीशन। ये बेसिकली हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। ठीक है, हमारे पास जो है आप लोगों को पता है, ठीक है, कि हमारे पास दिस इज द जो है इन्फेक्शन ऑफ लंग। ओके, इन्फेक्शन ऑफ लंग इज कॉल्ड नमूनिया। अगर हमारे पास ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करते हैं सो दिस इज कॉल्ड डबल नमूनिया। ठीक है,
तो अब हमारे पास बेसिकली अगर आप लोग देख लें, ये हमारे पास नॉर्मल एल्विलाई है या लंग्स है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, शाबाश, ये हमारे पास जो है बेसिकली फेल विद पास, ये जो है पास जो है इधर जो है आप लोग को पता है पास, इसको आप नो कहते हैं, ठीक है। उसको उसमें क्या हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है, ठीक है, किस चीज़ में, इधर एल्विलाई में, ठीक है। तो फिर लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्शन काज हो जाता है, ओके। दिस कंडीशन इज कॉल्ड निमोनिया काजेस। हमारे पास जो है 30 जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 30 और डिफरेंट चीज़ें हैं जो नमूनिया को काज करते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, हमारे पास बैक्टीरियल है जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एक बैक्टीरिया है जो नमूनिया को काज करते हैं। दूसरा हमारे पास वायरल नमूनिया है, फंगल नमूनिया है, ठीक है। तो ये 3 मेन कॉजेज है किस चीज़ का, नमूनिया का। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये हमारे पास इन्फेक्शन किस तरह जो है हमारे पास इन्फेक्शन किस तरह हो जाता है लंग्स में, ठीक है। व्हेन द causative organism, causative means causative organism mean harmful pathogens, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है। एंटर द एल्विलाई दे सेटल देयर, वो उधर क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, ठीक है, उधर वो रहता है, ठीक है। एंड ग्रो इन नंबर, और अपना जो है उसमें अंदर रिप्रोडक्शन करता है और अपनी तादाद को बढ़ा देता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है, ठीक है। They break the lung tissues and the area become filled with pus। आप लोग देख लें तो हमारे पास अगर आप इधर देख लें तो इधर हमारे पास पस बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ इन्फेक्शन ये है कि हमारे पास कैसेटिव ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, हार्मफुल है, अगर बैक्टीरिया है अंदर जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, रिप्रोडक्शन, अगर वायरल है तो वायरल तो बहुत खतरनाक है वायरस, अंदर हमारे पास फंजाई जाते हैं, उधर अपने नंबर को ज्यादा करते हैं। और हमारे पास ये नॉर्मल एल्विलाई है लंग्स में, ठीक है, और ये हमारे पास अंदर क्या जमा करते हैं, फेल विद पस। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामतें क्या होंगी नमूनिया की। नंबर 1 इज कोल्ड, ओके, ऑलरेडी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो डिजीज है या जनरल सिम्टम ऑफ नमूनिया जो है इसको यूआरआई भी कहते हैं, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसमें हमारे पास जो है स्नीजिंग होगा, सोर थ्रोट होगा, कफ होगा, ओके। दूसरा हमारे पास कोल्ड होगा, हाई फीवर होगा, कितना फीवर होगा 104 तक होता है, ठीक है। हमारे पास शिवरिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा वो क्या होता है, कपकपाता है, ठीक है। कफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा, ठीक है। स्पूटम प्रोडक्शन, प्लेन बलगम भी जमा हो जाते हैं, अगर वो कफ करते हैं तो उसमें वो क्या होता है, स्पूटम प्रोडक्शन उधर होता है, ठीक है, प्लेन होता है बलगम। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या शॉर्ट ऑफ ब्रीथ ये तो हर डिजीज में होता है, ठीक है। स्किन कलर, हमारे पास जो है इसका स्किन कलर पर्पलिश या डस्की इसलिए हो जाते हैं कि उसमें पोर ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाता है ब्लड में, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से ऑक्सीजन अंदर ज्यादा नहीं जाता, उधर पस जमा हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होता तो हमारे पास कलर क्या हो जाता है, डस्की और पर्पलिश, क्योंकि ये बहुत खतरनाक डिजीज है। अब हमारे पास जो है आप लोगों ने देखा कि ज्यादातर जो कोरोना है, ठीक है, इसमें जो नमूनिया काज हो जाता है वायरल, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, वो जब बच जाए तीनों दुनिया में जो है आप लोग देखें 1/3 ऑफ इस डिजीज से क्या हो जाता है, मर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है हम क्या इसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हमारे पास बेसिकली क्या है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। जनरली एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, ओके, मुख्तलिफ ग्रुप से हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आप लोगों ने जो प्रिस्क्राइब करना डॉक्टर। वैक्सीन भी हम देते हैं, ठीक है, अगर फंगल है, ठीक है, तो अगर हमारे पास वायरल है, ठीक है, तो हम वैक्सीन भी देते हैं, फंगल है तो हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के जरिए उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम आते हैं हमारे पास जो 4th वन डिजीज है, ठीक है, बाज़ लोग इसको अस्थमा कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में हम इसको एज़मा कहते हैं, ठीक है। सो एज़मा, ओके, या अस्थमा हमारे पास इसमें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, जिसको साबंदी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज। कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 2 किस्म के डिजीज होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट आपको पता है कि विद इन 2 वीक्स में बंदा जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो क्रॉनिक होता है ये 3 मंथ से लेकर 2 महीने और ये बहुत ज़्यादातर जो है ये सालों साल तक होता है। दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज इन विच इनसाइड वॉल ऑफ द एयरवे हमारे पास क्या होता है, आर स्वॉलन आर इन्फ्लेम्ड, इसका वर्ड बेटा, इसका एज़मा या अस्थमा। हमारे पास नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, इसमें क्या जाता है, इसमें हमारे पास ये क्या हो जाता है, डस्ट वगैरह या हमारे पास जो एलर्जन होता है, ठीक है, वो आ जाते हैं, ठीक है, और हाँ सांस लेने में उसको फिर क्या होता है, मसला होता है, ठीक है। आउटकम ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ओके, ये बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन हमारे पास एयरवे में या एयर ट्यूब में हमारे पास म्यूकस ज्यादा पैदा हो जाता है, ठीक है, नेरोइंग ऑफ द एयरवेज, और हमारे पास एयरवे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नेरो हो जाता है, तो इस वजह से हमारे पास
जो हवा है वो अंदर सही तरीके से नहीं जाता। और ये बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। हमारे पास जो सेंसिटिविटी होता है बेसिकली आप लोगों को पता है कि हमारे पास द एयर वे शो इमीडिएट व्हेन एक्सपोज टू एलर्जन, हमारे पास जो पर्सन होता है दे आर वेरी सेंसिटिव। जो भी एलर्जन को फॉर एग्जांपल जिस चीज़ उसको एलर्जी हो, एलर्जन मीन जो एलर्जी काज करते हो, ठीक है, जो चीज़ एलर्जी काज करते हो उसको एलर्जन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास व्हेन एक्सपोज टू एनी सच कंडीशन जिससे उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है, द एयरवे शो इमीडिएट in excessive response of contraction. In this condition the patient feel difficulty in breathing, okay। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है इस कंडीशन में, वो क्या हो जाता है, जो भी एलर्जन हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है, जिस चीज़ से उसको एलर्जी है, ठीक है। अगर उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल हम अभी कॉज में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। एलर्जन जो एलर्जी काज करते हैं वो डायरेक्ट उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। काजिस एलर्जन, अब हमारे पास एलर्जन उस चीज को कहते हैं जो एलर्जी काज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डस्ट है, किसी को गर्द गुबार से एलर्जी होती है, एनिमल फूड, ओके, बाज जो एनिमल के फूड होते हैं, ठीक है, उससे भी अगर वो देख ले, ठीक है। या अब हमारे पास पॉलन है, ठीक है, बेसिकली पॉलन हमारे पास जो पॉलन होते हैं, ठीक है, जो सफेदा होता है, ठीक है, जिसको आप स्पेदार कहते हैं, सफेदा, उसमें क्या होता है बेटा, उस पॉलन से भी उसको एलर्जी हो जाती है डायरेक्ट, ओके। कोल्ड, मौसम से बात जो है वो सीजनल होता है, ठीक है, मौसम या की वजह से भी उसको भी एलर्जी हो सकती है। इरिटेंट की वजह से भी उसको और मेन काज इरिटेंट, सिगरेट जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट पीता है और उस पर धुआं लग जाए तो उसको भी एलर्जी लग जाती है, ठीक है। दे आर वेरी सेंसिटिव। मैंने आपको पहले कहा कि जो भी चीज़ जो हो जाता है एलर्जन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन में क्या हो जाता है, वो ब्रीथिंग में फिर उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सिगरेट है, सिगरेट स्मोक, ठीक है, स्मोक है, सिगरेट स्मोक फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स, इस वजह से अभी उसको क्या होता है बेटा, उसको अभी एलर्जी हो जाती है। सिम्टम्स, अब हमारे पास जो सिम्टम्स है अलामतें दे आर ये मुख्तलिफ होती है पर्सन टू पर्सन। जो पेशेंट होता है या फॉर एग्जांपल जो आदमी होता है, हर एक दूसरा आदमी वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो हम मेजर सिम्टम्स बताएंगे, ठीक है, द मेजर सिम्टम्स हमारे पास जो एस्मा का है, अस्थमा के कौन कौन से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ऑफ एयर या ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब वो क्या करते हैं स्पेशली एक्सर्शन और मिडनाइट या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या रात के टाइम उसको जो है फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा मसला होता है सांस लेने में, ठीक है, और सांस छोड़ने में उसको क्या होता है बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। विजिंग, विस्लिंग साउंड, विजिंग मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हमारे पास जो है विस्लिंग साउंड निकलता है, ठीक है, वो जब वो सांस एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, या इनहेलेशन करते हैं, आप लोगों ने आवाज़ सुना होगा, ठीक है। कफ, कफ तो ऑटोमेटिकली होगा। चेस्ट टाइटनेस, और उसका जो चेस्ट है, ठीक है, जो वो क्या हो जाता है वो टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर इनहेलर्स देते हैं, ठीक है, ताकि इनहेलर हम देते हैं, स्प्रे वगैरह या इनहेलेशन हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ताकि उसका क्योंकि उसको मसला होता है किस चीज़ में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में, ऑक्सीजन हवा की कमी आ जाती है। ल्यूकोट्रिन्स, ये भी हमारे पास मेडिसिन है, हम एस्मा में देते हैं, ब्रोंकस जो उसका कंस्ट्रक्शन सही तरीके से हो जाए। दूसरा हमारे पास आईजी एंटीबॉडीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, वेंटलिन है, 5 mg हम देते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी हम करते हैं, ठीक है, और सेट्राजीन या एविल मेडिसिन भी हम इसको देते हैं।